अमूमन ख़वातीन यही कहती हैं कि हम लोग जब बात करते हैं एक फड्डा हो जाता है। अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं से तो वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करेगा, अपने पार्टनर को इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहे होते। मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा करना बहुत आसान हो जाए। मैं एक दिन में जितनी भी थेरेपीज़ करती हूँ, जितने भी सेशंस करती हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा केसेस मेरे पास ख़वातीन के आते हैं जो कि ये कहती हैं कि मेरे शौहर मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता, मुझसे बातें नहीं करता, मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करता, फ़ोन में लगा रहता है, अपने दोस्तों के साथ बाहर रहता है, या तो टीवी के अंदर उसका इंटरेस्ट होता है सारा, या तो मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है। अमूमन इसकी कुछ वजूहात होती हैं, और अगर शौहरों का कहीं और कोई रिलेशनशिप भी उसने बना लिया है तो उन रिलेशनशिप्स की भी कोई वजूहात होती हैं। मैं आज आपको ये वजूहात भी बताने लगी हूँ और वो रिलेशनशिप्स के टाइप्स भी बताने लगी हूँ जो कि एक मर्द या एक औरत जब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बनाती है तो उसकी वजूहात क्या होती हैं और वो किस तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं, क्यों होते हैं। अगर हमें वजहें पता चल जाएं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करना या मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा करना बहुत आसान हो जाए। सबसे पहला अमूमन जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल होता है, दैट इज़ ओनली फॉर probably lust or having their sexual desires fulfilled। दूसरा जो टाइप होता है वो ये होता है कि आपको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग मिल रही होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहे होते। हम अपनी तवक्कुआत इतनी ज़्यादा आगे कर देते हैं या इतनी ज़्यादा अपनी तवक्कुआत को तरजीह देते हैं कि हम कहीं ना कहीं उसको इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। और बच्चा हो या बड़ा, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं से तो वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करेगा। यहीं से मामलात ख़राब होते हैं। एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप कोच हैं जो कि ये कहती हैं कि 90% जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो सिर्फ रिवेंज के लिए किए जाते हैं, यानी कि उनके पीछे जो वजह होती है इंसान के दिमाग में वो सिर्फ बदला लेना होता है। उसके बाद एक और टाइप भी आती है विच इज़ हैविंग ए इमेजिनरी रिलेशनशिप। कैन यू इमेजिन? आपने कभी सुना है इस बारे में? ये उसी तरीके से होते हैं जिस तरह एक बच्चा, आपने ज़रूर देखा होगा कि बच्चों ने इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाए हुए होते हैं और हम डर जाते हैं कि जब ये छोटा था ना तो किसी जिन के साथ खेलता था जो हमें नज़र नहीं आता था और ये उठा के उसके साथ खेलता था और बॉल्स फेंकता था और व्हाट्सएवर। ये वो बच्चे करते हैं अमूमन जिनको अटेंशन पूरे तरीके से जितनी वो चाहते हैं नहीं मिल रही होती, और जब इंसान बड़ा होता है तो वो भी यही कर रहा होता है। जब हम देखते हैं किसी को अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करते हुए, ये वही लोग होते हैं जो कि लोगों से अपने दिल की बात करना चाह रहे होते हैं मगर वो कंफर्ट उनको नहीं मिल रहा होता। तो somehow somewhere they develop this habit। आपने ज़रूर देखी होगी कि लोगों को आदत होती है यार इसको आदत है अपने आप से बातें करता है, मैंने देखा है इसको छुप के तो बिल्कुल इसी तरह इमेजिनरी रिलेशनशिप्स भी होते हैं लोगों के जिन्हें हम वन साइडेड भी कह सकते हैं। इनकी वजूहात क्या होती हैं? सबसे पहली वजह तो ये होती है कि एशियन सोसाइटी में बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। ये वो उम्र होती है जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें ज़िंदगी में चाहिए क्या, हमें पता ही नहीं होता कि हमें अपने पार्टनर में क्या चाहिए। हमने देखी होती हैं वो बॉलीवुड की फ़िल्में, वो उड़ते हुए दुपट्टे, वो ट्रेन पे भागता हुआ शाहरुख खान, और हमें सब कुछ स्विट्ज़रलैंड पेरिस जैसा लग रहा होता है। तो उस वक्त हम शादी कर लेते हैं और हमें ऑल दैट वी वांट फ्रॉम लाइफ इज़ अ शादी का जोड़ा एंड ढोल धमाका एंड मेहंदी एंड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी तो कुछ और ही है। ये एक बड़ी वजह है। अर्ली मैरिज इज़ अ बिग रीज़न। अदरवाइज़ ये भी एक वजह है कि हम रॉन्ग रीज़न्स के लिए, गलत वजूहात के लिए शादी कर लेते हैं। ज़िंदगी में कभी हम किसी शख्स से मिलते हैं और हमें लगता है कि यार इसका और मेरा काम सेम है ना,
या इसका और मेरा इंटरेस्ट सेम है ना, तो हम ज़िंदगी में सब कुछ कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजरेगी। हम फैमिली के बैकग्राउंड ही नहीं देखते कि हमारे इंटरेस्ट तो कॉमन है, मगर वो किस बैकग्राउंड से आ रही है और मैं किस बैकग्राउंड का हूँ, प्रोबेबली उसकी क्या एजुकेशन है और मेरी क्या एजुकेशन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करें और अभी हम उनको आंखों से ओझल रख रहे हों, मगर बाद में जाके हमें एहसास हो कि तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। बाद में हम रिग्रेट करते हैं और फिर चले जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। उसके बाद एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, और ये अमूमन हर मसले की जड़ इसमें भी होती है कि हम चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। मतलब ये कि जब हमारी शादी होती है तो अगर हम एक औरत को उठा के देख लें, बड़ी एक हसीना होती है, जवान होती है, छोटी सी होती है, शौक चंचल होती है। अब वही औरत जब बच्चा पैदा करेगी तो उसके बॉडी चेंजेस भी होंगे, उसके हार्मोनल चेंजेस भी होंगे। वही लड़की जिसके अंदर से परफ्यूम्स की खुशबुएं आ रही होती थी, उसके अंदर से शायद अब लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे वी स्टार्ट getting away from our spouse. We need to understand कि ये changes तो आएंगे, वो external changes भी हो सकते हैं, internal changes भी हो सकते हैं। हो सकता है वो लड़की जो कि शादी से पहले बहुत ज़्यादा बोलने वाली, बहुत ज़्यादा शौक चंचल हो और महफिल जमाने वाली हो सकता है वो कहीं ना कहीं जाके अपनी लाइफ में ऐसी हो गई हो कि वो क्वाइट हो गई हो। अब ये चेंज शौहर एक्सेप्ट नहीं करता, फिर शौहर का शायद जहन कहीं और डगमगाने शुरू हो जाता है। उसके बाद आती हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स, विच इज़ वेरी कॉमन एंड आई थिंक विच इज़ absolutely one of the biggest reason that we have extramarital affairs in our society. Then we become emotionally distant. हम emotionally जो हैं वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। वो ऐसे कि जब हमारी मियाँ बीवी की आपस में बातें शुरू होती हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है, और वो इतना होता है। अमूमन मैंने ये केसेस में देखा है, मैं जितनी भी थेरेपीज़ करती हूँ, अमूमन ख़वातीन यही कहती हैं कि हम लोग जब बात करते हैं एक फड्डा हो जाता है, एक झगड़ा हो जाता है, घर में तोड़ फोड़ मच जाती है, इसलिए अब हम बात ही नहीं करते। और वो जो गूंगी मार होती है ना, वो बड़ी ज़ोर से जाके लगती है और वो रिश्ते को तबाह कर देती है। फिर आती हैं हमारी वैल्यूज़ इज़ सेट ऑफ प्रायोरिटी। तरजीहात क्या है आपकी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी में मेरी तरजीह जो है वो मेरे बच्चे हैं, बिलफर्ज। मुझे सब कुछ अपने बच्चों के लिए करना है, और एट द सेम प्लेस मेरे हस्बैंड को सब कुछ पैसे के लिए करना है। तो हमारी तरजीहात डिफरेंट हो गई ना। मैं जहाँ पे अपने बच्चे को अटेंशन दे रही हूँ वो पैसे को अटेंशन दे रहा है, तो वी कांट मैच। यू नीड टू सी कि आपके हस्बैंड की या आपकी बीवी की क्या तरजीह है ज़िंदगी में, व्हाट डज शी वांट, और उन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना शुरू करें। कॉमन इंटरेस्ट होना जिस तरह शादी से पहले ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह शादी के बाद भी ज़रूरी है। मेक श्योर यू डू वन एक्टिविटी अ डे जिसमें आप दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो। ऑलवेज कीप द एक्साइटमेंट अलाइव। डू समथिंग टुगेदर दैट एक्साइट्स यू बोथ, बिकॉज हम लोग दिन में 3 टाइम एक खाना खा के भी बोर हो जाते हैं। तो हम लोगों को डिफरेंट चीज़ें करनी है अपने स्पाउस के साथ, जिसमें एक्साइटमेंट हो, जिसमें चेंज हो। और एक बहुत बड़ा रीज़न फाइनेंसेस भी होता है। कहते हैं जब इंसान की जेब में पैसा नहीं होता ना तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल इसी तरह जब मर्द की जेब में पैसा नहीं होता तो बीवी को शौहर जहर लग रहा होता है। जब बीवी के पास पैसा नहीं होता तो शायद अगर कमाने वाली बीवी होती है, जिन केसेस में मैंने देखा है, तो शौहर को बीवी जहर लग रही होती है। तो फाइनेंसेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के मसले हैं तो इस वक्त रिलेशनशिप को ब्लेम ना दें। ये ना सोचें कि हमारा रिलेशनशिप बेकार है, इस वक्त फाइनेंसेस का मसला है। फिर बहुत सारे लोगों की लव लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, ये भी एक रीज़न है। मेरी लव लैंग्वेज ये हो सकती है कि मैं अपने शौहर को खाना अच्छा सा बना के दूँ तो बस मेरी मोहब्बत का इजहार हो गया। वेरएज़ मर्दों की अमूमन ये लव लैंग्वेज होती है, वो ये समझते हैं कि उन्होंने पैसा कमा के ला के दे दिया बीवी को तो बस उनकी मोहब्बत का इजहार हो गया।
वेरस बीवी ये चाह रही होती है कि आके मुझे कडल करे या मेरे साथ बैठे या मुझसे बातें करे. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी मोहब्बत की ज़ुबान क्या है, ये किस ज़ुबान में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, और वो ज़ुबान कभी भी सेम नहीं होती. अगर हम उसकी कामयाबी की रास्ते में ब्लॉकेज बन रहे होंगे तो भी आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा होगा, और उसका इंटरेस्ट वहाँ डेवलप हो जाएगा जहाँ से उसको बूस्ट मिल रहा होगा, मोटिवेशन मिल रही होगी, जहाँ पे उसके करियर के बारे में बातें हो रही होंगी. मुझे उम्मीद है जितनी भी चीज़ें, जितने भी ब्लॉकेजेस और रीज़न्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, उन रीज़न्स में से आप वो रीज़न ज़रूर फाइंड आउट कर लेंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपका रिलेशनशिप ख़राब कर रही हैं इस वक्त. और याद रखिए कि रिलेशनशिप बुरा नहीं है. इस वक्त जो मामला, जो रीज़न बना हुआ है वो बुरा है, उसको ठीक कर ले, रिलेशनशिप खुद ही ठीक हो जाएगा.